दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर विवाहित जोड़े के मन में कभी ना कभी जरूर आता है, लेकिन अक्सर डर या संकोच के कारण लोग इस पर खुलकर बात नहीं करते। यह प्रश्न है जीवन और मृत्यु के उस क्रम का जो विधाता ने लिखा है। प्रश्न यह है कि पति और पत्नी में से किसकी मृत्यु पहले होगी। क्या हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में और ज्योतिष विद्या में इसका कोई उल्लेख मिलता है? क्या सच में हम पहले से जान सकते हैं कि जीवन साथी का साथ कब तक का है, और जब वह साथ छूटता है तो पीछे रह जाने वाले पर और जाने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? गरुड़ पुराण और सामुद्रिक शास्त्र के पन्नों में जीवन और मरण के ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जो आज हम आपके सामने उजागर करेंगे। यह जानकारी आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई को समझने और अपने रिश्तों को और गहरा बनाने के लिए है। तो चलिए आज इस गूढ़ रहस्य से पर्दा उठाते हैं। विवाह को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। अग्नि को साक्षी मानकर जब दो लोग एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं तो वह केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। लेकिन प्रकृति का एक नियम अटल है, और वह है मृत्यु। जो इस धरती पर आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही होगा। और यह भी उतना ही सत्य है कि पति और पत्नी चाहे एक दूसरे से कितना भी प्रेम क्यों ना करें, दोनों एक साथ अंतिम सांस नहीं ले सकते। किसी एक को पहले जाना पड़ता है और किसी एक को पीछे रहकर विरह की वेदना सहनी पड़ती है। आखिर यह निर्णय कौन लेता है? यह निर्णय हमारे कर्म, हमारे राणानुबंधन और ग्रहों की स्थिति तय करती है। सबसे पहले बात करते हैं गरुड़ पुराण और कर्म सिद्धांत की। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पति और पत्नी का रिश्ता पिछले जन्मों के आनुबंधन यानी लेन देन के आधार पर तय होता है। हम उसी व्यक्ति से विवाह करते हैं जिसके साथ हमारा पिछले जन्मों का कोई हिसाब बाकी होता है। यह हिसाब सुख का भी हो सकता है और दुख का भी। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई पत्नी अपने पति की बहुत सेवा करती है, लेकिन पति उसे दुख देता है, या कोई पति अपनी पत्नी के लिए सब कुछ करता है लेकिन पत्नी उसे नहीं समझती। ये सब उस पुराने कर्ज को चुकाने की प्रक्रिया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस दिन पति और पत्नी के बीच का यह आत्मिक लेन देन यानी कर्मों का हिसाब पूरा हो जाता है, उसी दिन उनमें से किसी एक की मृत्यु निश्चित हो जाती है। अगर पति का पत्नी पर कर्ज बाकी था और उसने वह चुका दिया तो उसकी आत्मा इस बंधन से मुक्त हो जाएगी और वह पहले शरीर त्याग देगा। वही अगर पत्नी का हिसाब बाकी है तो उसे जीवन में रुकना पड़ेगा, यानी कि जो व्यक्ति अपने रिश्तों का कर्ज जल्दी चुका देता है, विधाता उसे इस संसार से पहले मुक्त कर देते हैं। अब हम चलते हैं सामुद्रिक शास्त्र की ओर, जो शरीर के अंगों और रेखाओं को देखकर भविष्य बताने की विद्या है। सामुद्रिक शास्त्र में ऐसे कई स्पष्ट संकेत बताए गए हैं जो इशारा करते हैं कि पति पहले जाएगा या पत्नी। सबसे पहले बात करते हैं हाथों की रेखाओं की। हथेली में विवाह रेखा जो कनिष्ठा उंगली के नीचे होती है, वह बहुत कुछ बताती है। यदि किसी स्त्री के हाथ में विवाह रेखा के अंत में क्रॉस का निशान हो या वह रेखा टूट रही हो तो यह संकेत है कि उसे अपने पति के वियोग का सामना करना पड़ सकता है। इसका अर्थ है कि पति की मृत्यु उससे पहले हो सकती है। लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि हाथ की रेखाएं कर्मों के आधार पर बदलती भी रहती हैं, इसलिए इसे अंतिम निर्णय नहीं मान लेना चाहिए। चेहरे के लक्षण भी बहुत कुछ कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिस स्त्री का माथा बहुत चौड़ा होता है और जिस पर रेखाएं स्पष्ट नहीं होती या टूटी हुई होती हैं, उसे अपने जीवन में लंबा वैधव्य सहना पड़ सकता है, यानी उसके पति की आयु उससे कम हो सकती है। इसके विपरीत जिस पुरुष की दोनों भौहों के बीच में, जिसे हम भ्रिकुटी कहते हैं, वहां अगर कोई स्पष्ट खड़ी रेखा हो और वह गहरी हो तो यह उस पुरुष के दीर्घायु होने का संकेत है। लेकिन साथ ही यह भी इशारा करता है कि शायद उसे अपनी पत्नी के बिना बुढ़ापा बिताना पड़े। कानों की बनावट भी एक संकेत देती है। जिस व्यक्ति के कान बड़े और मांसल होते हैं उनकी आयु लंबी मानी जाती है। अब अगर पति के कान छोटे हैं और पत्नी के कान बड़े और लंबे हैं तो संभावना यही बनती है कि पत्नी की आयु पति से अधिक होगी और वह पति के बाद तक जीवित रहेगी। पैरों की उंगलियां भी एक अद्भुत रहस्य खोलती हैं।
सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि चलते समय जिस स्त्री की कनिष्ठा उंगली यानी पैर की सबसे छोटी उंगली जमीन को नहीं छूती या ऊपर उठी रहती है, तो यह संकेत है कि वह स्त्री अपने पति से पहले इस दुनिया से जा सकती है। वही अगर किसी स्त्री के पैर की दूसरी उंगली जो अंगूठे के पास होती है वह अंगूठे से ज्यादा लंबी हो, तो ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं, लेकिन साथ ही वे अपने पति पर हावी भी रहती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसी स्त्री का पति बहुत आज्ञाकारी होता है, लेकिन आयु के मामले में ऐसी स्त्री अपने पति से ज्यादा जीती है। अब बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र की। जन्म कुंडली का 7वां घर विवाह और जीवन साथी का घर होता है और 8वां घर आयु और मृत्यु का। यदि किसी जातक चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उसकी कुंडली के 7वें घर में कोई पापी ग्रह जैसे शनि, राहु या केतु बैठा हो या मंगल बहुत खराब स्थिति में हो, जिसे हम मंगल दोष कहते हैं, तो यह जीवन साथी की आयु के लिए खतरा पैदा करता है। मांगलिक दोष के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर एक मांगलिक का विवाह गैर मांगलिक से हो जाए तो शास्त्रों के अनुसार गैर मांगलिक साथी के जीवन पर संकट आ सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर पति मांगलिक है और पत्नी नहीं और इसका कोई उपाय नहीं किया गया, तो पत्नी की मृत्यु पहले होने की संभावना और भाग्य का मेल हो सके। एक और बहुत ही गहरा आध्यात्मिक पहलू है जिसे हम आत्मिक बल कहते हैं। गरुड़ पुराण में यमराज ने बताया है कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, धर्म का पालन करता है और ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। अब पति और पत्नी में से जो ज्यादा धर्मात्मा होगा, जिसके पुण्य ज्यादा प्रबल होंगे, यमदूत उसे लेने में भी संकोच करते हैं। कई बार हम सुनते हैं कि पत्नी के तप और व्रत के कारण पति की जान बच गई। सावित्री और सत्यवान की कथा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सावित्री ने अपने सतीत्व और तपोबल से यमराज को भी विवश कर दिया था और अपने पति के प्राण वापस ले आई थी। इसका अर्थ यह है कि अगर पत्नी करवा चौथ वट सावित्री जैसे व्रत पूरी श्रद्धा से करती है और पति के प्रति पूर्ण समर्पित है, तो वह अपने पति की आयु बढ़ा सकती है। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि पति की मृत्यु टल जाती है और वह पत्नी से पहले नहीं मरता, यानी पत्नी के कर्म पति की रक्षा कवच बन जाते हैं। लेकिन अगर हम कलयुग के संदर्भ में बात करें तो आज की जीवन शैली भी एक बड़ा कारक है। ज्योतिष और शास्त्र के अलावा हमारा रहन सहन भी यह तय करता है। जो साथी ज्यादा तनाव लेता है, जिसके मन में नकारात्मकता है, जो ईर्ष्या या द्वेष रखता है, उसका शरीर अंदर ही अंदर खोखला होने लगता है। आयुर्वेद के अनुसार चिंता चिता के समान है। पति पत्नी के रिश्ते में अगर कलह है, रोज झगड़े होते हैं, तो इसका सीधा असर दोनों की आयु पर पड़ता है। लेकिन जो ज्यादा भावुक होता है, जो बातों को दिल से लगा लेता है, उसकी प्राण शक्ति जल्दी क्षीण होती है। अक्सर देखा गया है कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा होता है, वह अपना कर्तव्य पूरा करते करते खुद को मिटा देता है। भारतीय समाज में अक्सर पुरुष घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करते हैं। इसीलिए आंकड़ों में भी पतियों की मृत्यु अक्सर पत्नियों से पहले देखी जाती है। लेकिन यह कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अब सवाल आता है कि क्या मृत्यु से पहले कोई संकेत मिलते हैं? हाँ, गरुड़ पुराण में मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों का विस्तार से वर्णन है। अगर पति या पत्नी में से किसी का व्यवहार अचानक बहुत बदल जाए, जैसे कि जो बहुत क्रोधी था वह शांत हो जाए या जो बहुत बोलता था वह एकदम चुप हो जाए, तो यह एक संकेत हो सकता है। इसके अलावा सपने भी भविष्य का आईना होते हैं। अगर किसी को सपने में बार बार पूर्वज दिखाई दें या वह खुद को तेल लगाते हुए या दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखे, तो यह मृत्यु के निकट होने का संकेत है। कभी कभी पति या पत्नी को अपने साथी के चेहरे पर एक अजीब सी छाया या पीलापन दिखाई देने लगता है, जिसे और कोई नहीं देख पाता। यह उस व्यक्ति की कम होती हुई प्राण ऊर्जा यानी ऑरा का संकेत है। ऐसे समय में साथी को समझ जाना चाहिए कि बिछड़ने का समय निकट आ रहा है और उसे सेवा और ईश्वर भक्ति में समय बिताना चाहिए। एक बहुत ही रहस्यमयी तथ्य यह भी है कि जो लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिनमें बहुत गहरा प्रेम होता है, उनकी मृत्यु में ज्यादा अंतर नहीं होता।
आपने कई बार खबरों में सुना होगा कि पति की मृत्यु हुई और उसके कुछ ही घंटों या दिनों बाद पत्नी ने भी प्राण त्याग दिए। विज्ञान इसे ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कह सकता है, लेकिन आध्यात्म इसे आत्माओं का मिलन कहता है। जब दो आत्माएं एक हो जाती हैं तो शरीर अलग अलग रह ही नहीं सकते। जैसे ही एक शरीर नष्ट होता है, दूसरी आत्मा भी उस विरह को सह नहीं पाती और शरीर छोड़ देती है। ऐसे जोड़े बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं, क्योंकि उन्हें विरह का दुख ज्यादा देर नहीं सहना पड़ता और वे परलोक की यात्रा भी साथ ही करते हैं। लेकिन अगर किसी को पीछे अकेले रहना पड़े तो उसके साथ क्या होता है, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। शास्त्रों के अनुसार पति या पत्नी में से जो भी पीछे रह जाता है उसका जीवन एक तपस्या बन जाता है। विशेषकर अगर पत्नी रह जाए तो उसे विधवा जीवन के कठिन नियमों का पालन करना पड़ता था। हालांकि अब समय बदल गया है, लेकिन आत्मिक स्तर पर जो पीछे रह गया है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह जाने वाले की आत्मा की शांति के लिए कर्म करे। गरुड़ पुराण कहता है कि जो साथी जीवित है, अगर वह मृत साथी के नाम से दान पुण्य करता है तो उसका फल मृत आत्मा को यमलोक में मिलता है। यह प्रेम की निशानी है कि शरीर जाने के बाद भी रिश्ता नहीं टूटता। क्या हम इस विधाता के लेख को बदल सकते हैं? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम यह सुनिश्चित कर सकें कि हम अपने साथी के साथ ही जाएं या उसे खोने का गम न सहे? महामृत्युंजय मंत्र का जाप एक ऐसा उपाय है जो अकाल मृत्यु को टालने की शक्ति रखता है। यदि पति नियम से भगवान शिव की आराधना करें और एक दूसरे की दीर्घायु की कामना करें तो उनकी आयु बढ़ सकती है। इसके अलावा काले कुत्ते को रोटी खिलाना, शनिदेव की उपासना करना और गरीबों को अन्नदान करना, ये सब कर्म आयु को बढ़ाते हैं। लेकिन सत्य यही है कि मृत्यु को टाला जा सकता है, उसे हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता। जो आया है उसे जाना तो है ही। पति पत्नी में से पहले कौन मरेगा? यह प्रश्न हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें यह सिखाने के लिए है कि हमारे पास जो भी समय है वह बहुत कीमती है। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, अहंकार दिखाते हैं और बोलचाल बंद कर देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि शायद कल यह व्यक्ति हमारे सामने ना हो। सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि आपके साथी के पास केवल कुछ ही दिन बचे हैं, तो क्या आप उससे लड़ेंगे? नहीं, आप उसे दुनिया का सारा प्यार देंगे। तो फिर हम आज ऐसा क्यों नहीं करते? यह ज्ञान हमें वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा साथी हमें ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है जो सदा के लिए नहीं है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ छल करता है, उसे धोखा देता है या उसे प्रताड़ित करता है, उसे यमलोक में कठोर दंड मिलता है। ऐसे व्यक्ति का साथी भले ही पहले मर जाए, लेकिन मरने के बाद उसकी आत्मा उसे देख रही होती है, और जो व्यक्ति अपने साथी की सेवा करता है, उसके सुख दुख में साथ देता है, उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए यह मायने नहीं रखता कि कौन पहले मरा, मायने यह रखता है कि जब तक साथ थे तब तक कैसा जीवन जिया। क्या आपने एक दूसरे को खुशी दी? क्या आपने एक दूसरे का सम्मान किया? यही कर्म अंत में काम आते हैं। कई बार यह भी देखा गया है कि ग्रहों की दशा बदलती है। किसी की कुंडली में अल्पायु योग होता है, लेकिन किसी संत के आशीर्वाद से या किसी महान पुण्य कर्म से वह योग खंडित हो जाता है और व्यक्ति दीर्घायु हो जाता है। इसलिए ज्योतिष को केवल मार्गदर्शक मानना चाहिए, अंतिम न्यायाधीश नहीं। ईश्वर की कृपा और हमारे कर्म किसी भी रेखा को बदलने की ताकत रखते हैं। अंत में मैं आपको एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य बताना चाहता हूं। जिस साथी की आत्मा ज्यादा विकसित हो चुकी होती है, जिसने अपने जीवन के पाठ जल्दी सीख लिए होते हैं, ईश्वर उसे पहले बुला लेते हैं। यह उसके लिए दंड नहीं बल्कि पुरस्कार है कि उसे इस मृत्यु लोक के कष्टों से जल्दी मुक्ति मिल गई। और जो पीछे रह जाता है उसके लिए यह परीक्षा होती है कि वह इस वियोग को कैसे संभालता है और अपने बाकी जीवन को कैसे सार्थक बनाता है। वियोग भी एक योग है। जब हम किसी से बिछड़ते हैं तभी हमें उसके असली महत्व का पता चलता है और हमारा ध्यान उस परमपिता परमात्मा की ओर जाता है जो कभी नहीं बिछड़ता। तो दोस्तों, चाहे ज्योतिष कुछ भी कहे, चाहे रेखाएं कुछ भी इशारा करें, सत्य यही है कि यह जीवन एक पानी के बुलबुले के समान है।
पति और पत्नी का साथ एक नदी के दो किनारों की तरह है, जो साथ साथ चलते तो है लेकिन मिलन सागर में ही होता है। इस प्रश्न की चिंता में अपना आज खराब न करें कि कौन पहले जाएगा, बल्कि ईश्वर से यह प्रार्थना करें कि जब तक साथ है तब तक इतना प्रेम और समर्पण रहे कि जब बिछड़ने का वक्त आए तो मन में कोई पछतावा ना हो, केवल कृतज्ञता हो कि हमें इतना सुंदर साथ मिला। अपने साथी के मस्तक की रेखाओं को पढ़ने से बेहतर है कि उसकी आंखों में छिपे प्रेम को पढ़ें। अपने हाथों की लकीरों को देखने से बेहतर है कि उन हाथों से अपने साथी की सेवा करें, क्योंकि अंत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फरमाइश हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो